करें, मैं राहु केतु का कारक नहीं लेता जेमिनी में। 7 ग्रह लेता हूं, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह होता है वह आपके विवाह का प्लेनेट होता है जेमिनी ज्योतिष में। अच्छा। सबको पता होगा, जो जेमिनी ज्योतिष थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे सबको पता है, जिसको बोलते हैं दार कारक या कलत्र कारक। जिनको नहीं पता इंटरनेट से चेक कर लेंगे दार कारक कौन है, कलत्र। जो सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह दार कारक है। उससे जो थोड़ा ऊपर की डिग्री का होता है वह ज्ञाति कारक होता है। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में, एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण समझने का प्रयास करें, सबसे अंतिम डिग्री का ग्रह शनि है 1 डिग्री का। उससे ऊपर की डिग्री का ग्रह मान लीजिए बुद्धि है 2 डिग्री का या 3 डिग्री का, मतलब सबसे हाईएस्ट के बाद जो सबसे ऊपर हो। मान लीजिए सारे ग्रह 20 डिग्री के अंदर हो और एक ग्रह लास्ट में 18 डिग्री का हो और एक 1 डिग्री का हो, तो 1 डिग्री वाला विवाह का प्लेनेट हुआ, 18 डिग्री वाला आपका विवाह खराब करने वाला प्लेनेट हुआ। ओके। अगर ये दोनों कुंडली में एक साथ है, ये शहर में लागू हुआ नियम, शहर में आज तक गलत नहीं हुआ। जहां आजादी है, प्रेम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जहां अनुशासन है, जहां नैतिकता है, जहां मर्यादा है, जहां संस्कार है, जहां ये असंभव नहीं, सोचना भी पाप है। मेरे एक मित्र थे लखनऊ में, फोन किए, मैंने उनकी बेटी की कुंडली देखा। मैंने कहा कि आपकी बेटी का 2020, 2021, 2022 बहुत खराब गए। मेडिकल में एडमिशन हुआ था, मैंने ही कराया था, मैंने ही करवाया था उनके चेयरमैन से कहा के। ये घटना है 2016 की। मैंने बोला आपकी बेटी का अफेयर रहा होगा? बोले हमारे खानदान में लड़कियां प्रेम नहीं कर सकती। पिता का जब सख्त आवाज सुन लिया तो मैं समझ गया कि इनके खानदान में प्रेम नहीं हो सकता। नहीं तो आज गार्जियन मेरे सवाल करते बेटी का लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। तो जब गार्जियन ही सवाल कर रहा है बेटी का लव मैरिज है कि अरेंज, तो पक्का है कि उसमें लव मैरिज होगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप इतने स्ट्रिक्ट हैं तो आपकी बेटी का अफेयर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आपकी बेटी का समय, बोले कि हाँ बहुत समय खराब था। अगर